साथियों राम राम नमस्कार। आप जुड़े मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज के साथ। मैं सुरेश सैनी सांसौर से लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। सांसौर के एडीएम कार्यालय की जो तस्वीरें दिखाता हूं, लगातार 118 दिन आज धरने को लेकर आज सांसौर के चित्रमाड़ा उपखंड के जो जाप ग्राम पंचायत से काफ़ी संख्या में लोग जिले की मांग को लेकर लगातार लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। हर रोज़ एक ग्राम पंचायत का सांसौर बैनर तरह धरने को समर्थन देने के लिए आई, परंतु आज जाप निवासियों का क्या इस जिले की मांग को लेकर किस प्रकार इनका जो दुख है वो आज बातचीत करेंगे जाप क्षेत्रवासियों से। बा राम राम नमस्कार। काऊ मांग है जिला वास्ते, क्या समस्या है जिले को लेकर? जिलो ठकण वेणो थी जी अड़को घणो पड़े जाड़ो अठाती खूब हाँ ठकण ढेर दे क्षेत्र पड़ी अड़को घणो आवा जावरो साधन नहीं बीजो नहीं मन दुखी घणो वे जिलो वे तो हरेक बात री सुविधा वे बीजी वे तीजी वे कौम वे काज वे छोटो मोटो ऐं कौम वेबू करे आ मोरी मोंग है हमारी तो अणाहरू करीन सरकार ऊँग उड़ाड़ी पड़ी थोड़ो हावड़ कौम करे तो ठीक रहे। आप क्या गाँव में आया सर? मैं जाब आया सर। क्या लगता है आपको, किस प्रकार जो जिला निरस्त किया वर्तमान सरकार ने, क्या लगता है? सांसौर को पूर्ववर्ती सरकार ने जिला बना के एक बड़ी सौगात दी थी। उसमें आम जन के हित के लिए बहुत ही मान लो बड़ा काम किया था। तो ये सरकार आने के बाद में जिला निरस्त किया है और निरस्त जिला होने के बाद यहाँ पे मजबूती से पक्ष रखा था और सरकार को एहसास करवा दिया था कि हमारा जिला बहाल करो और निरस्त मत करो। तो इन्होंने पहले बताया कि हमारे पास बजट नहीं है, तो बजट के लिए हमारे भामाश आ गया है और बजट की घोषणा हुई तो इन्होंने दूसरा बहाना बनाया कि यहाँ मापदंड सही नहीं है। हमारा जिला जालोर से 200 किलोमीटर दूर है, अंतिम गांव 250 किलोमीटर है, तो आम जन को आने जाने में दुविधा होती है। तो हमारे को यहाँ जिला ज़रूरी है और जिला लेके हम रहेंगे। और जो मापदंड की बात बताई वो मापदंड पे भी सांसौर जिला खरा उतर रहा है और हमारे यहाँ ये जिला कैंसिल करना सांसौर को यहाँ की राजनीतिक द्वेष भावना से जिला कैंसिल हुआ है। और यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोगों ने कमज़ोर पैरवी की है। उन्होंने रोज़ नए नए मान लो बयानबाजी करके और हमारे यहाँ सांसौर जिले को कमज़ोर किया है। सांसौर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और ये कभी यहाँ की जनता माफ़ नहीं करेगी। सर पहले तो पहलगाम हमला हुआ है पर्यटकों ऊपर, उनके बारे में दो शब्द कहूँगा, फिर बाद में जिले के बारे में बात करूँगा। जितने भी माँ भारती के लाडले वहाँ शहीद हुए उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर श्रद्धांजलि। और यहाँ पर भी श्रद्धांजलि दी गई थी। वहाँ जो हमला किसी भी तरह का वो कायरता की निशानी है। इस प्रकार के हमले कतई नहीं होने चाहिए। और जो केंद्र में सरकार बैठी है उनको, जो कल एक महिला बोल रही थी कि जो हमारे टैक्स जो कुछ शहीद हुए उनके टैक्स पे कर रहे थे, हमारे टैक्स पे आप सरकार चलाते हो और आदमी की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, विरोध दर्ज करवाते हैं कि इस प्रकार के हमले नहीं होने चाहिए, रुकने चाहिए। सर अब 118 दिन बैनर तरह धरने को लेकर लगातार आक्रोश है, क्या कहोगे? अब आक्रोश तो देखो कि जब तक जिला बहाल नहीं होगा तब तक आक्रोश तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठान ली जब तक सांसौर का जिला हम इस हमारे जो सत्यपुर की सांसौर की पावन धरा है और सांसौर के स्वाभिमान के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जितने भी अब ये बुजुर्ग खड़े हैं इन्होंने आपको बताया ही है कि जालोर कहाँ पड़ा है। 271 किलोमीटर की अंतिम सीमा है जो बॉर्डर से लगती है, वहाँ से लेकर के और जालोर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और अधिकतर जो काम होता है वो किसानों से संबंधित ही ज़िले पर काम होता है, क्योंकि बाकी के काम तो सारे ऑनलाइन हो गए। लेकिन किसानों के साथ में जब भी रेवेन्यू से संबंधित कोई काम हो और कलेक्टर और कोई अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता, उसकी शिकायत से संबंधित कोई काम हो तो ज़िले पर होता था। और जो पिछली सरकार ने जिला शुरू किया गया था उसमें जो कलेक्टर लगाए गए थे फर्स्ट शक्ति सिंह जी, वो इतने अच्छे कलेक्टर थे और इतना कोऑपरेट किया इस जनता को। अपने मोबाइल से कोई भी दिक्कत समस्या होती थी अपने मोबाइल से वो फ़ोन करते थे। हमने उस आदत के अनुकूल हो गए थे। और जब जिला चला गया, कलेक्टर यहाँ से गए तो सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। इतने अच्छे कलेक्टर और एस भी आए थे, उनको हटा करके सांसौर का भाग्य ही ऐसा था कि आने वाले कलेक्टर भी इतने शानदार आए थे। तो इस वजह से हम उसके आदी भी हो चुके थे। और दूसरी बात जो सरकार बात कर रही है कि ये बजट का अभाव है, ये वो सब झूठी बात है, थोती बात है। सांचौर में इस सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। नर्मदा कोलानी के 3 डिवीज़न यहाँ चल रहे थे
आज वो बिल्कुल क्वार्टर सारे के सारे जो कम से कम 40 बीघों के अंदर बने हुए वो खाली पड़े। सरकार के सारे कार्यालय वहाँ हो जाते, क्वार्टर वहाँ हो जाते, सारी ऑफिसें शुरू हो गई थी, कलेक्टर ऑफिस, एडीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस। अब एसपी ऑफिस को उन्होंने चौकी बनाया है, अभी चौकी का कल परसों उद्घाटन किया। एसपी ऑफिस से वापस एक चौकी को बनाया गया। शर्म आती नहीं इनको, और इस प्रकार से हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अंतिम सांस तक सांचौर के लिए लड़ेंगे। थैंक यू सर, आपने पक्ष रखा है। क्या लगता है आपको? हमको तो वापस जिला बहाल करने के लिए हम समस्त ग्राम पंचायत जात से लोग आए, ये हमारी मांग। जब तक जिला बहाल नहीं होगा तब हम हमारा अनशन जारी रहेगा। बा बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहोगे जिले की समस्या? जिला रहना चाहिए। जिलो आया कोई काम भी जो हुए काम कराएगा? भाई आयो भाई साहब जिलो से हाथोर में पासो आवनो सही है। जिला नहीं वे जतरे मेटा उठा नहीं, जतरे से चालू रहेगा धरना। जिला हाथोर में वाना सही है। कौन नाम बाबरो? असल से नाम। युवा लोग क्या कहोगे जिले की लेकर लगातार आक्रोश है, क्या कहोगे आप? मैं आपके मीडिया से सर्वप्रथम तो धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय श्री पूर्व मंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई का, कि आपने हमारे पूरे सांचौर को एक माला में पोने का कार्य किया और उस जाजम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उसके साथ साथ भामाशाह श्री बाबूजी बंसाली, जिन्होंने 63 लाख की बड़ी घोषणा की है कि जिला यदि आ जाए तो हम 63 लाख सरकार को डोनेट के रूप में देंगे। और जो ये ज़िला है ये बड़ी मांग है, क्योंकि इस ज़िले से कहीं बड़े बड़े छोटे मोटे महकमे वो सारे आएंगे। लोगों के आम जुलूस जो भी कार्य हैं वो हमेशा इसी जाजम इसी छत के नीचे होगा। और कई लोगों की पुरानी मांग है, इस मांग को वाजिब है, ये मांग लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हम इसका पक्ष रखते हैं और हम इसका समर्थन रखते हैं। साथ ही मैं सभी अपने सांचौर विधानसभा के जितने भी आम नागरिक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जब भी आपकी पंचायत की बारी आए आप एकत्रित होकर किसी पार्टी पक्ष के बिना देश भावना रखते हुए इस जाजम को मजबूत बनाए रखें, और ताकि अपनी बात हमेशा मजबूती से रहे। साथ ही मेरा एक और निवेदन रहेगा इस जाजम पर कि आप हमेशा अपने ज़िले की बुलंद की आवाज़ हमेशा रखें। और जब भी यदि सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है तो हम पूरे सांचौर के जितने भी आम नागरिक हैं हम विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे घर से संदा करके हम सांचौर जिले के लिए निर्माण के लिए, भूमि के लिए, बिल्डिंग के लिए हम संदा एकत्रित कर हम यहाँ सांचौर के जिला स्थापित पूर्ण करवाने की हम प्रयास करेंगे। बाकी आपका सबका सहयोग मिलता रहे, ऐसा इसी लिए धन्यवाद। आप क्या नाम आपका? मेरा नाम जावेद जैसारामो में। कौन लगे आपको? आपका काम तो हो रहा है सुचारू रूप से, क्या बंद है जिले का? हुआ काम मेरी उम्र में मैंने पहली बार ही देखा। कभी जो आने वाली सरकार आती तो उनको लाइन को और लंबा करने की तो हर सरकार बार बार करती है। ये पहली बार ही फर्स्ट ऐसी सरकार आई जो किया हुआ काम को निरस्त कर दिया। ये पहली बार ही देखा, ऐसा तो कभी होता भी नहीं है। इसने कर दिया तो डीग को तो यथावत रखा आपने वहाँ के भरतपुर में, और सांचौर को निरस्त कर दिया। ये तो बड़ी दुख की बात है, परंतु सांचौर की पब्लिक कभी मानने वाली नहीं। धरना जारी रहेगा, 118 दिन हो गए। दो पे समय की पूर्ति, क्या कहोगे बा बुजुर्ग व्यक्ति हो? जिलो सही हासा सही है साहब, जिलो तो दुखी है मैंने जिले में। कौन नाम है आपरो? मारना भाग कहो के बाद गर्मी धूप ज्यादा, क्या बोलोगे? 400 आया हमारे जिला हटाया है, इसके बाद से मैं धरना ऊपर बैठा कि हमारा जो जिला नहीं आया तो हमारा धरना नहीं हटते है। और हमारे दलित क्षेत्र सेटे पड़े काम और बे जो जिला पास हमारा सांसद रहना चाहिए, बिल्कुल बाल होने चाहिए। जिला रहना चाहिए। जिला हाँ साहब, जिलो जरूर रहना चाहिए। बहन बेटी दीदी सब बहुत। एसएस न्यूज के साथ लगातार 118 दिन बैनर तले धरने को लेकर लगातार खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुरेश सैनी। सांसद वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।